चैलेंज न्यूज में देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब खड़गे नंबर 1। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रोसेस शुक्रवार को पूरी तरह हो गई है। सबसे पहले नॉमिनेशन शशि थरूर ने भरा। इसके बाद गांधी फैमिली के पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई वो उससे खड़गे को अध्यक्ष बनाना तय माना जा रहा है। खड़गे को साथ पार्टी के 30 बड़े नेता मौजूद थे, जबकि शशि थरूर अलग थलग दिखे। इन दोनों के अलावा झारखंड कांग्रेस लीडर के.एन. त्रिपाठी ने नॉमिनेशन फाइनल किया। कांग्रेस के बदलाव की वकालत करने वाले G23 समूह के नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे के प्रस्तावकों में शामिल थे। इससे पहले मनीष तिवारी ने कहा है कि वह और उनके साथी आनंद शर्मा खड़गे को सपोर्ट करेंगे। चीन से निपटने में माहिर है नए CDS जनरल बिपिन रावत। निधन के 9 महीने बाद देश का नया CDS मिल गया। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पद पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त की। 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल चौहान ने मई 2021 में ईस्टर्न कमांड चीफ के रूप सेना से रिटायर्ड हुए थे। उन्होंने सेना में काम करने का 40 साल का अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 और 1981 आर्मी की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। वो नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र। मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक ईस्टर्न कमांड के चीफ रहे। मेजर जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कोर कमान संभाली और फिर जनरल ऑफिसर बने। यूक्रेन के 18% हिस्से पर आज से रूस का कब्जा। रूस रेफरेंडम हासिल करने के बाद यूक्रेन के 4 हिस्सों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जपोरिजिया ऑफिशियल अपनी सीमा से मिलने जा रहे हैं। आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके लिए होने वाले समझौते पर साइन करेंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिलाने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। इन शहरों के हेड क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हाल जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे। यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस से मिलाने के मौके को रूस किसी स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट करने की तैयारी में है। रूस का नेशनल मीडिया आज होने वाले कार्यक्रम को रेफरेंडम मिलने से जश्न के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। 1 अक्टूबर को देश में 5G सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को 5G सर्विस देश में लॉन्च करेंगे। इस सर्विस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लॉन्च करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। 1 से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये टेलीकॉम सेक्टर का सरकार का समर्थन वाला कार्यक्रम है। सर्विसेज फिलहाल कुछ सिलेक्टेड शहरों में लॉन्च होगी, कुछ सालों बाद इस देश में फैलाएंगे। 1 अक्टूबर से एयरटेल वाराणसी और जियो अहमदाबाद के गांव में 5G सर्विस शुरू करेंगे। इस दौरान दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल PM मोदी 5G सर्विस शुरू करने को लेकर कोऑर्डिनेट करेंगे। केंद्र सरकार पिछले 5 दिनों में 5G स्पेक्ट्रम के लिए ऑक्शन कराए थे। तब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का 1.5 लाख करोड़ में 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया था। ऑक्शन में 5G इकोसिस्टम को जल्द ही जल्द डेवलप करने की मांग साफ तौर पर नजर आई है। डेरा सच्चा सौदा पर अब हनीप्रीत का एकाधिकार। डेरा सच्चा सौदा अब हनीप्रीत का एकाधिकार हो गया क्योंकि राम रहीम पूरा परिवार विदेश जाकर बस गए। हालांकि राम रहीम की मां नसीब कौर और पत्नी हरजीत कौर इंडिया में रहेंगे, लेकिन बेटा जसमीत, बेटी अमरप्रीत और चरणप्रीत परिवार समेत लंदन जाकर बस गए। अमरप्रीत और चरणप्रीत पहले ही लंदन चली गई थी। 26 सितंबर को जसमीत भी परिवार के साथ लंदन चला गया था। जब रहीम परिवार के विदेश में बसने की वजह हनीप्रीत के साथ मतभेद होना है। कुछ समय पूर्व परिवार के एक पत्र भी अनुयायियों को जारी किया था पर भारत के लिए उनका नाम पर चंदा इकट्ठा किया जा सकता है, इसलिए हमारे नाम पर कोई चंदा जुटा जा रहा है। तो इसकी जानकारी दें। डेरा प्रमुख के परिवार ने पहली बार अपने अनुयायियों को ऐसा पत्र जारी किया ताकि उनके नाम का दुरुपयोग ना हो सके।
केरल हाईकोर्ट ने पीएफ पर लगाए 5.2 करोड़ का जुर्माना। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और केरल के पूर्व महासचिव पर 5.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इन्हें आदेश दिया है कि राज्य के गृह विभाग के पास जमा कर बीते दिनों पीएफ के प्रदर्शन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट ने यह फैसला दिया। दरअसल 22 सितंबर को संगठन ठिकानों में पीएफआई की रेड के बाद 23 सितंबर संगठन की हड़ताल बुलाई गई। इसमें मचे उपद्रव के चलते राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन नुकसान की अनुमति कीमत 5.2 करोड़ रुपए आंकी थी। इस संबंध में केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि संगठन को इस नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार ने इसे हड़ताल को आयोजकों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इन लोगों की गैरकानूनी प्रदर्शन किए गए, सड़कों को कई घंटों तक जाम रहा। ब्रिटेन में वित्त मंत्री को हटाने की उठी मांग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस पद संभालने के 3 हफ्ते बाद ही आर्थिक मोर्चे पर पस्त नजर आ रही है। ट्रस सरकार का मिनी बजट महंगाई पर काबू पाने का विफल साबित हो रहा है। ट्रस को अपनी ही पार्टी के सांसदों को विरोध झेलना पड़ रहा है। कोई सांसदों ने अल्टीमेट्स भी दिए हैं। वित्त मंत्री कवासी टैग को हटाया नहीं गया तो पीएम को बगावत झेलनी पड़ेगी। ब्रिटिश संसद का सत्र 11 अक्टूबर से होगा। बेकाबू महंगाई के चलते सोशल मीडिया पर लोग पूर्व वित्त मंत्री और भारत वंशी सांसद ऋषि सुनक काम बैंक के वीडियो शेयर कर रहे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा इस बात का गुस्सा है कि पीएम रेस के डिबेट में सुनक ने ट्रेस आर्थिक नीतियों को लेकर आशंकाएं जताई थी, वो सही साबित हो रही हैं। आज रात से दिल्ली हापुड़ के बीच सफर महंगा। आज यानी 30 सितंबर की रात 12 बजे से दिल्ली हापुड़ के बीच एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल दरों में करीब 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कार वालों को टोल टैक्स अब 140 रुपए की बजाय 155 रुपए करेगा। हालांकि दिल्ली में मेरठ DME के बीच टोल फीस अभी कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन जल्द ही यहाँ भी नए दरें लागू होने का आसार है, क्योंकि प्रस्ताव बनकर NHAI को जा चुके NHAI की नई दरों के अनुसार दिल्ली में हापुड़ तक का टोल कार वालों को 155 रुपए देना होगा। कार पर 15 रुपए टोल बढ़ा है। 24 घंटे के अंदर रिटर्न जर्नी करने पर अब 210 रुपए की जगह 235 रुपए चुकाने होंगे। कार का MST अब 4,715 रुपए की बजाय 5,195 रुपए में बनेगी। नहीं वहीं मिनी बस के 230 रुपए की जगह 250 रुपए, बस ट्रक के 480 की जगह 525 रुपए लगेंगे। नई दरें आज यानी 30 सितंबर की रात 12 बजे से लागू होने जा रही है। मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया में वाराणसी दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया में मौका दिया गया है। वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही 3 मुकाबले की T20 सीरीज जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। एक दिन पहले जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण 16 अक्टूबर 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया आयोजित T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए थे। BCCI ने शुक्रवार को सिराज को टीम में चुने जाने की जानकारी दी। 28 साल के मोहम्मद सिराज की 7 माह 2 दिन बाद टीम में वापसी हुई है। उन्होंने 27 फरवरी 2022 को आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। ये मैच धर्मशाला में श्रीलंका के खिलाफ खेला गया था। राज कुंद्रा ने सीबीआई को लिखा लेटर। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई को लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने दावा किया है कि बेकसूर हूं, उन्होंने जबरन इस मामले में फंसाया गया। इससे एक बड़े बिजनेसमैन को और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को हाथ है। ये मामला निजी दुश्मनी का है, तो जिसके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि राज कुंद्रा ने अपने लेटर में बिजनेसमैन का नाम का खुलासा किया। राज ने सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग की है। मिड डे की रिपोर्टर से अनुराग कुंद्रा ने लेटर में कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। राज ने लिखा है कि 4000 पन्नों की उस चार्जशीट में कभी भी उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की है। मामले में हर गवाह पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने की दबाव डाला गया। राज ने अपने शिकायत में सीबीआई से कहा है कि वो सभी गवाहों को जानकारी देंगे जो इस बात की गवाही देंगे जिन लोगों ने उन्हें इस मामले में फंसाया उनके पुलिस से अच्छे रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों ने अपना काला पैसा उस व्यापारी के साथ इन्वेस्ट भी किया है। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।